नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित उत्सव गार्डन में ओबीसी एकता अधिकार मंच द्वारा विधानसभा स्तरीय एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने की, जबकि बैठक का संचालन सोनू कुमार यादव द्वारा किया गया। इस आयोजन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से ओबीसी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो ओबीसी समाज की एकजुटता और अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच अब पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलनों की तिथि जल्द ही मंच की एक बैठक में निर्धारित की जाएगी और इसकी जानकारी मीडिया को समय समय पर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने मंच की बढ़ती राजनीतिक उपस्थिति और शक्ति के बारे में बोलते हुए कहा कि जो भी राजनीतिक दल मंच से जुड़ना चाहता है और हमारे उद्देश्यों का समर्थन करता है, उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मीडिया के एक सवाल के जवाब में ब्रह्मदेव प्रसाद ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया कि ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। ये निर्णय ओबीसी समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इसके लिए मंच की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव संचालन समिति द्वारा ये तय किया जाएगा कि किस विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मंच का उद्देश्य ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना है और इसके लिए वह सभी संभव प्रयास करेंगे। इस बैठक ने ओबीसी एकता अधिकार मंच की मजबूती और उसके उद्देश्यों के प्रति समाज के समर्थन को दर्शाया। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने समाज के हकूक के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि समाज के जागरूकता अभियान को गति देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंच की इस बैठक और आगामी योजना से स्पष्ट है कि ओबीसी एकता अधिकार मंच ओबीसी समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लेकर काफी गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी समाज के अधिकारों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए वे न केवल झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में मंच के उद्देश्यों का समर्थन किया और भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में ओबीसी समाज के कई प्रमुख और सक्रिय सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें केंद्रीय सदस्य गोरखनाथ चौधरी, आनंद विश्वकर्मा, ओबीसी मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष शुभम गुप्ता, राजनारायण पटेल, वरुण बिहारी, हरिओम यादव, प्रिंस ठाकुर, अख्तर अंसारी, सर्वेश कुमार ठाकुर, सतवंत कुमार यादव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, कपिल देव राउत, अजीत कुमार यादव, श्याम सुंदर यादव, श्रवण यादव, श्याम नारायण यादव, विजेंद्र यादव, रवि पटेल, विशाल कुमार केशरी, अकबर अंसारी, विकास जायसवाल और बिलास यादव सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ओबीसी एकता अधिकार मंच का गढ़वा विधानसभा स्तरीय बैठक किया गया, जिसमें ओबीसी के लोगों को जगा करके हमारे नौजवान साथी जो इस बारिश में भी, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, अन्य राजनीतिक दल का डाल्टन में कार्यक्रम था, राष्ट्रीय नेता आ रहे थे, वो सब कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इसके बाद भी हमारे नौजवानों ने इस बारिश के मौसम में भी उपस्थिति जो दर्ज कराया है, इससे यह संकेत है कि आने वाला समय ओबीसी का है और ओबीसी के अंदर में जागरूकता आ रहा है। इसलिए भारी बारिश में भी लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा करके यह बताने का काम किया कि ओबीसी के लोग जाग चुके हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे नदी में तैरना पड़ेगा, चाहे आग के ऊपर चलना पड़ेगा, चाहे बारिश में भीगना पड़ेगा, तो मैं उसमें पीछे नहीं रहूँगा। जहाँ भी ओबीसी का बात आएगा, अपने 4 कदम आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। यह दर्शाता है आज का यह बैठक। हम ओबीसी के लोग 65% निवास करते हैं इस गढ़वा विधानसभा में, गौनाथपुर विधानसभा में, विश्रामपुर विधानसभा में, डाल्टनगंज विधानसभा में, छतरपुर विधानसभा में, हुसैनाबाद विधानसभा में, पांकी विधानसभा में, और 65% लोग रहने के बाद भी हमारे ओबीसी के लोग विधानसभा में नहीं पहुँचते। यह बहुत विडम्बना है। यह लोगों में जागरूकता नहीं था, यह लोगों में मानसिक चेतना नहीं था कि हमारे लोग भी विधानसभा पहुँच सकते। लेकिन यह जागरूकता आई है कि जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
किस स्लोगन के साथ लोगों ने बढ़ रहे हैं। नौजवानों में काफ़ी ऊर्जा है, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, सोनू जी हैं, हमारे बीच में मनीष जी हैं, तमाम लोग, हमारे आनंद जी हैं, सभी लोगों ने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और ये जो नौजवान साथी आपको दिख रहे हैं, ये आग का गोला है और कहीं भी आग नीचे से लगता है। आग ऊपर से लगाइएगा तो नहीं जलेगा, आग नीचे से